तय कर चुके हैं कि आप हमारे साथ फिल्म देखने नहीं जाएंगे। देखिए ना, अम्मी जान, बच्चे और बाबूजी सब बाजार गए हैं, हम अकेले कैसे जाएंगे? बेगम आप अकेली कहाँ जाएंगी? शांति भाभी और बच्चन जाएंगे तो आपके साथ। देखिए वैसे भी आज हमारा बदन थोड़ा अकड़ा पड़ा है। नहीं आंकड़ेगा तो है ही। अब जब से हवेली से आए हैं कुछ काम काज तो है नहीं आपको, आपके बदन की हरकत चली गई है। एक मिनट, एक काम कीजिए। बेगम आप तब तक ये झाड़ू लगाइए, इससे बंगले की साफ सफाई भी हो जाएगी और आपके बदन की हरकत भी लौट आएगी। लीजिए। अमा यार, लो फिर और सुन लो। अरे बच्चन, तुम नहीं चलोगे क्या हम लोगों के साथ फिल्म देखने? अरे दीदी आप तो जानती हैं कि हमने कसम खा रखी है कि बच्चन साहब के अलावा किसी और की फिल्म तो क्या पोस्टर तक नहीं देखेंगे हम। आए। गजब। ठीक है, अब जब कसम खा ही लिए तो फिर भुगतो। हमारा वाला हिस्सा मिर्जा भाईजान से ज्यादा चमकदार होना चाहिए, समझ लेना, वरना बिंदी बदल लेंगे हम। दीदी आपको तो पता है कि मिर्जा साहब से ज्यादा काम तो हम नींद में कर लिया करते हैं। ठीक है, करो फिर। चलो सकीना। चलिए भाभी। लगाइए 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 ना। अम्मा मियाँ ज्यादा मुस्कुराइए मत। देखिए वक्त रहते अगर हमने झाड़ू पोछा खत्म नहीं किया तो हमारी बेगम और आपकी शांति दीदी आप पे भारी पड़ जाएगी। इसलिए उठिए और काम पे लगिए। लीजिए। भाई साहब आपने ये काम तो जीवन भर किया है तो आप ही कीजिए, हमसे नहीं होगा ये सब काम। वो तो हमने दीदी को बस ऐसे ही कह दिया था। लगाइए। अम्मा मियाँ सुनिए, आपको क्या लगता है कि हम अपनी अम्मी जान के पेट से सीख के आए हैं झाड़ू पोछा? क्या हुआ? तभी हम सोचे कि जीजा जी आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। हाँ। मिश्रा जी हमारी तारीफ करते हैं? और क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मिर्जा को चाय की दुकान के बदले किसी नगर निगम में सफाई कर्मचारी की नौकरी करनी चाहिए। माशाल्लाह। क्या? हाँ। देखिए मियाँ, घर का काम करने से घर में बरकत और बदन में हरकत बनी रहती है। तभी हरकत है। वो सब छोड़िए और काम पे लग जाइए। वैसे भी हमने ये सब आपके जीजा जी से ही सीखा है। अच्छा। और आज हम आपको सिखाएंगे ये हुनर। आज हम घर के फर्श को ऐसा चमकाएंगे कि अगर सकीना और शांति भाभी फर्श में अपना चेहरा देखना भी चाहें तो भी देख सकती हैं। यलगार हो। कौन है ये? आया कहां से? चेक करो। अम्मा मियाँ। भाई साहब। मियाँ लगता है ऑफ हो गया है? अम्मा मियाँ कोई बल्ब है जो ऑफ हो गया? एक काम करते हैं, नब्ज देखते हैं। भाई साहब कहाँ से आया होगा ये? मुझे तो लगता कोई नेता विधायक है ये। मियाँ आपकी काली जुबान को आग लगे। अगर ये कोई नेता विधायक निकला ना तो समझ लीजिए हम दोनों का वारंट निकल चुका है, बस हथकड़ी लगना बाकी है। एक काम कीजिए, पहले दरवाजा बंद कीजिए, इससे पहले दुनिया इसकी नुमाइश देखे और हम फंस जाएंगे। जल्दी जाइए। लेकिन अब क्या करें हम?
कैसे पता चलेगा कि ये बेनाम खत कहाँ से आया होगा? अम्मा मियाँ, खत बेनाम क्यों ना हो, लेकिन उस पर कोई ना कोई टिकट जरूर चिपका होता है। एक काम करते हैं, इसकी जेब टटोल के देखते हैं, कोई ना कोई राशन कार्ड या आधार कार्ड जरूर होगा जिससे पता चले ये प्राणी कौन से ग्रह से आया है। कुछ नहीं है। अम्मा भैया, किसी भी ग्रह से आया हो, लेकिन अपनी ग्रह दशा खराब करके जाएगा। क्यों? सरकारी आदमी लगता है। सत्यानाश हो गया। और ये देखिए, ये कीचड़ में कमल का फूल कैसे? अम्मा मियाँ, ये कमल को निहारना छोड़िए और ये सोचिए कि इसे होश में कैसे लाएं। अगर हमारी मोहतरमा आ गई तो हमें बेहोश कर देंगी। अब क्या करें? छुपाते छुपाते। कहाँ छुपा? पता नहीं। छुपा के पीछे। हाँ, छुपा। उठो। अरे उठो। भाई साहब, उठ जाओ। उठो, नहीं उठ रहा। उधर चलो। बेगम, आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ मियाँ, हम आ गए। या अल्लाह, ये घर का क्या हुलिया बना रखा है आपने? हमें 3 घंटे हो गए हुए, अभी तक आपने घर की सफाई नहीं की। बेगम, हम और बच्चन मियाँ तब से साफ सफाई में ही तो लगे हुए हैं। हाँ। अच्छा, बच्चन, हमको तो लगा था अब तक घर चमक गया होगा, लेकिन पूरे घर में ये सब झाग क्या फैला रखा है ये सब? देख रही हो सकीना? अब देख लो अपना मुंह इस फर्श में। वो क्या है ना दीदी, अभी तो सफाई चल ही रही थी, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। आए? हाँ, लग रहा है तुम्हारी ट्रेनिंग से 10-20 साल तो तुमको अभी और लग जाएंगे। हाँ, उतने तो लग जाएंगे। खैर वो सब छोड़िए। देखिए, हम सोच रहे थे कि आप लोग थक के आए होंगे, तो क्यों ना आपके लिए इलायची और अदरक वाली चाय बना देते हैं। हाँ, और बच्चन मियाँ तो कह रहे थे कि आज वो अपनी शांति दीदी के लिए गोभी और आलू के पकोड़े बनाएंगे, कह रहे थे ना? हाँ। अरे नहीं बच्चन, इतना सब रहने दो। अरे हाँ, बना दीजिए ना। अच्छा चलो ठीक है। अब वो तो दीदी बस उल्लू बनाने। मेरा मतलब है कि आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, कुकर में सीटी लगने वाली होगी, है ना? हाँ, लग गई। अच्छा चलो ठीक है, ले आओ फिर। चलो बैठे। वहाँ मत बैठो। क्यों, छिपकली है क्या? छिपकली नहीं, छिपकला। नहीं, हमारा मतलब ये है कि अभी सफाई ताजी है ना, बस एक राउंड और लगा दे तो फुल एंड फाइनल हो जाएगी। लो फिर और सुन लो, हमने तो ये पहली बार सुना है कि सफाई भी ताजी होती है। हाँ, होती है। वो सब तो ठीक है मियाँ, लेकिन आपने सोफा इतना आगे क्यों सरका दिया है? हाँ, चलो पीछे कर देते हैं। आगे इसलिए सरकाया है क्योंकि बेगम आप ही तो कह के गई थी कि कोने कोने से पोछा लगाना। हाँ, और दीदी सोफे के नीचे दीमक बहुत है, काट लेगी। दीमक? देखे? दीमक। आप लोग जाके ऊपर बैठो ना, हम लोग लाश, मेरा मतलब है लस्सी पकौड़ों के साथ लस्सी लेकर आते हैं, और साथ में चाय भी है ना? हाँ, चाय, लस्सी, पकोड़े। चलो ऊपर बैठते। फंस गई रे जान मेरी, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई जान लफड़े में, क्या होगा? चलो लाश को ठिकाने लगाते हैं। खोलो। 4, 3, 2, 1। जी मैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे घर में कितने बच्चे हैं, बच्चों का टीटस, काली खांसी के इंजेक्शन लगे या नहीं लगे, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों ने पोलियो की दवा पी है कि नहीं, मतलब 2 बूंद जिंदगी की ली है कि नहीं, तो आप गलत टाइम पर आए हैं। बहुत गलत टाइम पे आए, क्योंकि हम घर के बड़े नौकर हैं, मालिक बाहर गए हैं। और हम घर के छोटे नौकर हैं, मालकिन भी बाहर गई है। बच्चों के साथ नमस्कार। अलविदा। अल्लाह, बाल बच गए। अम्मा, कहाँ ना हम घर के नौकर? क्या हुआ बेटा जफर?
भाई धूप से तो हम आ रहे हैं और दिमाग आपका पिघल रहा है। अरे होश की दवा करो मियाँ। चलो बेटा तुम लोग अपने कमरे में जाके खेलो। आइए मास्टर जी यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। अम्मी जान वो होश तो थोड़ी देर में आ ही जाएगा अम्मी जान। हमारा मतलब है अजनबी लाश फिल्म देख के हम थोड़ा डर गए हैं। अजनबी लाश? हाँ अम्मी जान वो टीवी पे आ रही थी। वो तुमको क्या हो गया बच्चन? तुम्हारे चेहरे पे इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? ऐसा लग रहा है किसी का कत्ल करके उसकी लाश दफना के आ रहे हो। अभी दफनाई कहाँ है बाबूजी? मेरा मतलब है कि हम भी अजनबी लाश फिल्म देख रहे थे ना, इसलिए डर गए। अरे ये सोफा इतने आगे क्यों सरक गया? बाबूजी वो सरका नहीं है, सरकाया गया है। इसके पीछे सफाई जो करनी थी। कभी कभी ऐसा होता है अंधेरे में सांप बिच्छू छुप कर बैठ जाते हैं बाबूजी, है ना मिर्जा? हाँ बिच्छू बिच्छू। आप एक काम कीजिए, आप छत पे जाके बैठिए, हम आपके लिए आपकी रूह को सुकून देने वाली चाय बना के लेके आते हैं। और बाबूजी हम आपके लिए दिमाग को ठंडा करने वाली ठंडा ही लेके आते हैं। हाँ ठीक है, सोफा सरका देना, लेकिन ये सफाई भी करवा देना। ठीक है। चाय ठंडी हो रही चच्चू। बिल्कुल बदतमीज हो क्या? देख रहे हो अंगूठी शुद्ध कर रहे हैं, तुमको चाय ठंडी हो रही, यहाँ भेजा गरम हुआ पड़ा है। जिस प्रकार आपकी उम्र से ज्यादा आपके ऊपर मुकदमे हैं ना, वैसे ही उंगलियों से ज्यादा अंगूठियां हैं। फिर एक और अंगूठी काहे लिए? अबे तुमका तो पता ही है 49 मुकदमा पहले हैं और कल बाहुबली का हम थोड़ा टाइट कर दिया तो ही मिले आ रहे हैं। तुमका इतना ना गुस्सा गुस्सा में 50 मुकदमा हो जाए तो ये सच्चा न गए, एका पहिने से दिमाग ठंडा रहा था। झूठा आदमी कितना भी बड़ा सच्चा नग पहन ले, कोई फायदा नहीं करता है। वैसे ऐसा क्या बोल दिए बाहुबली को हवेली 3/13 के चक्कर में? अबे कल बातों बातों में बाहुबली का टाइट कर दिया, अब वो अपनी बीवी का बता दिस। आओ की बीवी फोन कर कर यार हमार जिया आराम करे। तो उसकी बीवी से जान सूख रही है। अबे जान इसलिए सूख रही है कि हम 13 बार उनका फोन मिला चुके हैं और फोन नहीं उठा रहे। अभी पलट के जब हमका फोन मिलेंगे तो दुनियादारी फिर हम ही का सिखाएंगे। बच्चन, बच्चन, क्या है ये? क्या हुआ बाबूजी? कुछ देख ले क्या आपने? अरे हमने तो देखा, तुमको दिखाई नहीं देता क्या? क्या देखा आपने? 50 बार कह चुके हैं सोफा किसका दो। सोफा? हाँ हाँ बाबूजी, हम तो सरकाने ही वाले थे, लेकिन हम चाय पकोड़े बनाने में लग गए ना, इसलिए भूल गए। और वैसे भी बाबूजी ये सोफा बहुत भारी है। 4 लोगों से सरकता है ना? हाँ। 4 लोग लगेंगे। अरे सोफा किसका आना है, लाश को कंधा नहीं देना। बुला लिया हमने 2 लोगों को। कौन? अरे वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो कूड़े लाल और सलीम काटा, उनको। बाबूजी बाहर वालों को क्यों बुलाया आपने? माना कि भारी है, लेकिन हम लोग खिसका देते। कोई शंकर जी का धनुष थोड़ी है जो सरकता नहीं। पकौड़े बना ले फिर सरका देंगे। लो आ गए धनुष तोड़ने वाले। अरे अब दरवाजे की तरफ देखते ही रहोगे कि दरवाजा खोलोगे भी? बाजी हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। देंगे कंटाप खींच के। अरे कोई मर गया कि दरवाजा नहीं खोलोगे? ना ना ना, बात दरअसल ये है बाबूजी कि हमने घर में चाय पकोड़े बनाए ना, तो ये कूड़े आके सारे पकोड़े चट कर जाएगा और हमें मिलेगी खाली प्लेट चाटने को, इसलिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम लोगों से तो बोलना ही बेकार है। हटो, हम ही खोलेंगे दरवाजा जाके। बाबूजी नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। थैंक यू सो मच बाबूजी कि आपने हमें इस महान कार्य के योग्य समझा। जरूर हमने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे, आधे आधे, तभी ये मौका हमें मिला। बेटा पिछला जन्म तो ठीक था, लेकिन इस जन्म को काला क्यों कर रहे हो? ठीक, अब सोफा किसका और जाओ। जरूर जरूर क्यों नहीं। बाबूजी ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? जलने की नहीं मियां, तलने की महक आ रही है।
पकौड़िया? जैसे हमें पता लगा कि आप तशरीफ लाने वाले हैं तुरंत तलने में लग गए। लीजिए पहले इसे नोच, हमारा मतलब है नोश फरमाइए। अरे नहीं नहीं, पहले सोफा खसकाइए। अरे बाबूजी वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आए हेलो, मजदूरी की नहीं लेकिन पगार पहले चाहिए। ठीक है, खाओ पकोड़े, हम आते हल्के होके। हटो। मिर्जा भाईजान, शेर के मुंह से निवाला नहीं छीनते। लेकिन मियाँ कुत्तों के मुंह से तो छीन सकते हैं ना। पकौड़ी खा ली, अब निकलिए यहाँ से। निकल जाएंगे, लेकिन इतने लजीज पकोड़े बनाने का राज पता चल जाए, मजा दुगना हो जाएगा। इसका मतलब राज पता किए बिना आप यहाँ से नहीं जाने वाले? और हम पकौड़ी खाए बिना। तो ठीक है, आओ। वाह, मजा आ गया। अम्मा मियाँ, हमने लजीज पकोड़े बनाने के राज से पर्दा हटा दिया और इधर हमने रात पर पर्दा गिरा दिया है। अब हम रोज आएंगे पकौड़े खाने। पर्दा उठाने और गिराने का कार्यक्रम यदि हो गया हो तो सोफा खिसकाने की रस्म भी अदा कर दी जाए। क्यों नहीं? अरे वाह बेटा, इतनी आसानी से। अरे ये है हमारे कामचोर। यार हेलो भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? भैया जी, ये सब बंद करिए। आपको कितनी बार फोन मिला चुके हैं? आप जरा हमारे इनसे हमारी बात करवाइए। इनसे? इनसे किनसे? जब औरत बोलती है हमारे इनसे, तो उसका मतलब होता है हमारे पति से। अब आपको तो कोई हमारे इनसे कहने वाली मिली नहीं, बात कराइए हमारी फौरन। भाभी जी, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे बात कराते हैं। आएंगे से क्या मतलब? 3-4 घंटे पहले हमारी बात हुई थी उनसे, कह रहे थे कि आपके दरवाजे पर ही हैं और कुछ ही देर बाद कॉल करेंगे हमें उस लिच्चड़ बिट्टू कपूर से मिलकर। भाभी जी, बाहुबली भैया भी इंसान है, कोई डेओडेंट तो है नहीं कि 3-4 घंटा में हवा में घुल के गायब हुई गए। गायब हो गए या आपने गायब करा दिया बिट्टू? इन्होंने हमें पहले ही बताया था कि आपने उनको गायब कराने की धमकी दी है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाभी जी, आप तो खाम खाई नाराज हुई रही हो। अब आप कह रही हो तो हम माने ले रहे हैं, वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर अभी हम पता करके आपकी बात कराई थे। देर ना ही हो तो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है। चच्चू, बसंती भाभी ने तो आपको बसंती कर दिया। अच्छा हुआ कि वो घर ही पे हैं, खाली भैया ही अकेले आ रहे हैं। अबे भाई साहब आ नहीं रहे हैं, भाई साहब आ चुके हैं, दरवाजे पर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई साहब जब दरवाजे तक आए तो अंदर काहे नहीं आए? चाबी बहुत बढ़िया, अब सुबह उठते ही इस लाश को ठिकाने लगा देंगे। अब जल्दी से चाय पकोड़े लेके छत पे चलते हैं, इससे पहले सकीना और शांति भाभी आके हमारे पकोड़े तले। आइए। अरे भैया, लेकिन ये छुपन छुपाई हम खेल ही क्यों रहे हैं? आप साफ साफ सकीना भाभी को बता क्यों नहीं देते कौन सा हमने कत्ल किया है? ये साबित कौन करेगा कि कत्ल किसने किया है? आप सकीना बेगम को नहीं जानते हैं। अगर मुर्दा खुद कफन फाड़ के खड़ा होके बोलेगा ना, उसके बाद भी 10 सवाल पूछती हैं। मियाँ कौन, मियाँ किसने, मियाँ कहाँ, मियाँ कब, मियाँ क्यों? आए? हाँ, बेहतर होगा आप ही शांति भाभी को बता दीजिए। आइए। अरे भैया,
हमने जो उनकी शादी में चरस बोई अब तक पूरी तरह से कटी नहीं है। जीजा जी हम पर वैसे ही घर खाए बैठे हैं। इतनी मुश्किल से तो घर में एंट्री मिली, हमसे नहीं होगा ये। भाईजान आप ही बता दो ना। हम बता ही नहीं अरे पाएंगे। बता दो। ना, 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 अरे भैया। अरे बाप रे। अरे वाह, ये देखो, अरे वाह गुड्डू, आखिर तुमने पतंग उड़ा ही ली। बताओ बड़ी भी, ये भी कोई मौसम है पतंग उड़ाने का? अरे मास्टर जी, पतंग कैलेंडर देखकर नहीं, हवा का रुख देखकर उड़ाई जाती है। हमारे जमाने में तो पूरे साल पतंगे उड़ा करती थी, और एक ये जमाना है। बच्चों की पतंग तो हवा में उड़ गई भाभी, लेकिन इन दोनों की चाय और पकौड़े कहाँ रह गए? आइए देखते हैं। हाँ चलो। ना 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 मियाँ, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए, एक पल तो हम सकीना बेगम के साथ सवालों की अंताक्षरी खेल भी लें, लेकिन कहीं ये सुनकर कि हमारे हाथों कत्ल हुआ है, उनको हार्ट अटैक आ गया तो या अल्लाह, हमारे बच्चे कौन संभालेगा? वैसे मियाँ, ये सब आप ही की वजह से हुआ। हमारी वजह से? भैया ये सब बात नहीं करो तो अच्छा है। हमने तो पहले ही मना कर दिया था कि हमसे झाड़ू पोछा नहीं होगा। आप ही आगे आगे चले थे हमारे हाथ का हुनर सीखने के लिए। वैसे मियाँ, आप ये सिला दे रहे हैं अपने उस्ताद के सिखाए हुए झाड़ू पोछे की तालीम का? याद है वो आदमी आप ही की तरफ गिरा था, लेकिन फिसला तो आपकी तरफ था ना भैया। मतलब उसके हाथ तो आप ही की तरफ थे। अरे लेकिन पैर तो आपकी तरफ थे ना। इसमें हम क्या करें? तो हम भी क्या करें? देखिए, आप ही कुछ कीजिए। बच्चन, आए?